हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग एड ऑन ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी ब्लॉक इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल में कॉन्टैक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक लगे हुए होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एड ऑन ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी ब्लॉक। अब ये सिर्फ कॉन्टैक्टर के ऊपर नहीं लगे हुए होते, ये कॉन्टैक्टर के साइड में भी लगे हुए होते हैं। कुछ ऑक्सिलरी ब्लॉक कॉन्टैक्टर के साइड में लगे हुए होते हैं और कुछ यहाँ पे ऊपर लगे हुए होते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बेसिक सा टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ऑक्सिलरी ब्लॉक या फिर एड ऑन ब्लॉक क्या होता है। और अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हमसे सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्टैक्टर है। अब ये कॉन्टैक्टर की अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन चेक करोगे तो यहाँ पे जो ये कॉइल के टर्मिनल्स हैं, कॉइल के टर्मिनल्स को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट एसी। ये जो कॉन्टैक्टर है मेरा वो 24 वोल्ट एसी पे काम करेगा। इसकी कॉइल 24 वोल्ट एसी पे काम करेगी। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि अगर मैं इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को 24 वोल्ट एसी की जगह 24 वोल्ट डीसी दे दूंगा तो क्या होगा, क्या ये ऑन होगा या नहीं होगा। अगर ऑन होगा तो कितनी देर तक ऑन रहेगा, या फिर क्या इसकी कॉइल में कुछ प्रॉब्लम आएगी या कॉइल इसकी डैमेज हो सकती है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। जब हम लोग इंडस्ट्री में अपने कॉन्टैक्टर की कंट्रोलिंग करते हैं तो कॉन्टैक्टर में दो टाइप्स के टर्मिनल होते हैं। एक होते हैं पावर के टर्मिनल और एक होते हैं कंट्रोलिंग के टर्मिनल। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा L1, L2, L3 और यहाँ पे T1, T2 और T3। तो जो ये L1, L2, L3 और T1, T2, T3 हैं, ये पावर के टर्मिनल्स हैं। और यहाँ पे 13, 14, 21 और 22 ये जो चार टर्मिनल्स हैं ये इसके कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स हैं। और यहाँ पे A1 और A2 जो ये दो टर्मिनल दिए हुए हैं ये इसके कॉइल के टर्मिनल्स हैं, जहां पे हम लोग सप्लाई दे करके कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। अब आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिल गया। उसके बाद अब हमको सिर्फ कॉन्टैक्टर के पावर के टर्मिनल से ही मतलब नहीं होता है, हमको कॉन्टैक्टर के कंट्रोलिंग के टर्मिनल से भी मतलब होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मुझे इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है तो मैं अक्सर एनो टर्मिनल को यूज करता हूं और मैं अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड कर लेता हूं। अगर मैं मान के चलो दो कॉन्टैक्टर्स के बीच में इंटरलॉकिंग कर रहा होता हूं तो उस केस में मैं कॉन्टैक्टर की एनसी यूज कर लेता हूं। उस केस में क्या होता है, कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग हो जाती है। लेकिन अगर मुझे मान के चलो किसी कॉन्टैक्टर में यहाँ पे तो सिर्फ एक एनओ और एक एनसी दिया हुआ है, अगर मुझे किसी कॉन्टैक्टर में एक या दो से ज्यादा मुझे एनओ एनसी चाहिए हो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए, तो उस केस में मैं क्या काम करूंगा, तो उस केस में यूज में आते हैं एड ऑन ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी ब्लॉक। अगर आप लोग इस एड ऑन ब्लॉक या ऑक्सिलरी ब्लॉक को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एनओ यहाँ पे मिलेगा और एक एनसी यहाँ पे मिलेगा। यानी कि अब अगर मैं इस एड ऑन ब्लॉक को यहाँ पे लगा दूं तो उस केस में क्या होगा, अब मेरे दो एनओ और दो एनसी हो जाएंगे इस कॉन्टैक्टर में। अब जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में ये ऑक्सिलरी ब्लॉक या फिर एड ऑन ब्लॉक भी यहाँ पे ऑन होगा। तो उस केस में हमको अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको दो एनओ मिल जाएंगे और दो एनसी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा एनओएनसी चाहिए हो तो उस केस में हम लोग इस टाइप के एड ऑन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, जहां पे हमको दो एनओ और दो एनसी, ये दो एनओ और दो एनसी एक्स्ट्रा एनओएनसी है कॉन्टैक्टर से, ये हमको मिल जाते हैं। हम लोग कॉन्टैक्टर के एनओएनसी भी यूज कर सकते हैं, हम लोग जो एड ऑन ब्लॉक यूज कर रहे हैं उसके भी एनओएनसी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सेम इसी तरीके से यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लग चुका है। अब जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो कॉन्टैक्टर ये एड ऑन ब्लॉक को भी यहाँ पे ऑन करेगा और ये एनओएनसी को हम लोग कंट्रोलिंग में यूज कर लेंगे। तो ये काम किस तरीके से करता है, देखो यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर में यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, ठीक है, स्लॉट कटा हुआ है। सेम यहाँ पे देखो ये मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है।
तो ये जो मैकेनिज्म है ये स्लॉट के अंदर फंसता है, जिसकी वजह से जब ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है तो उस केस में क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है ये इसको बाहर की तरफ, ये कॉन्टैक्टर का ये स्लॉट इसको बाहर की तरफ खींचता है इस तरीके से, और हमारा ये जो एड ऑन ब्लॉक या ऑक्सिलरी ब्लॉक है इसके अंदर भी NO और NC बनते हैं। ओके, अब ये तो ऊपर से लगा रहे हैं हम लोग इस ऑक्सिलरी ब्लॉक को, अगर आप लोग चाहो तो साइड में भी लगा सकते हो, वो अलग आते हैं, इस साइड भी लगा सकते हो और इस साइड भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को अपने पावर के कॉन्टैक्टर में या फिर कंट्रोल के कॉन्टैक्टर में एक्स्ट्रा NO/NC चाहिए हो तो उस केस में आप लोग एड ऑन ब्लॉक्स या फिर ऑक्सिलरी ब्लॉक को यूज कर सकते हो। ऑक्सिलरी ब्लॉक या फिर एड ऑन ब्लॉक का काम होता है कॉन्टैक्टर में एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग के NO/NC के टर्मिनल्स को यूज करना। आप लोग जो ये पावर के टर्मिनल्स हैं, इन पावर के टर्मिनल्स को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप लोग इन कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स को एड ऑन ब्लॉक या ऑक्सिलरी ब्लॉक को यूज करके बढ़ा सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।